Let's solve this question. One end of a 10 centimeter long silk thread is fixed to a large vertical surface of charged non-conducting plate, and the other end is fastened to a small ball having a mass of 10 gram and a charge of 4 into 10 to the power minus 6 coulomb. In equilibrium, the thread makes an angle of 60 degree with the vertical. Find the surface charge density on the plate. तो हमें क्या दिया गया है कि एक प्लेट है जिसके ऊपर एक थ्रेड लगा हुआ है, जिसके एक एंड पे एक बॉल है ऑफ मास 10 ग्राम. तो मास हमारा गिवन है विच इज इक्वल्स टू 10 ग्राम और 0.01 किलोग्राम. इसके ऊपर चार्ज जो है वो हमें दे रखा है Q इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम. ठीक है. और जो एंगल बना रहा है ये वर्टिकल के साथ वो है 60 डिग्री. ठीक है. क्योंकि चार्ज हमें पॉजिटिव दे रखा है 4 इंटू 10 टू द माइनस 6 कूलाम, देयरफॉर इस प्लेट के ऊपर भी जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा. क्योंकि अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पोजीशन बनना इम्पॉसिबल है. ठीक है. तो इसलिए यहाँ भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और इस चार्ज डेंसिटी को हमें पता करना है. ठीक है. इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से इस पॉइंट पे जहाँ पे ये बॉल है यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. और उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो होगा आउटवर्ड, बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. फोर्स होगा हमारा इस तरफ विच इज़ Q टाइम्स E. ठीक है. एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ mg, और एक लगेगा इसके ऊपर टेंशन फोर्स T. ठीक है. अगर हम इस इक्विलिब्रियम को अगर स्टडी करें तो हम देख सकते हैं कि अगर इस टेंशन फोर्स को अगर रिजॉल्व करें, दिस एंगल विल बी ऑल्सो 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है. तो ये टेंशन इस डायरेक्शन में जो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, T cos 60 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा T sin 60 डिग्री. ठीक है. और तो कोई इस पे फोर्सेस नहीं लग रहे. ठीक है. और ये सारी चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. तो हम कह सकते हैं कि mg इज इक्वल्स टू T cos 60 डिग्री और Q टाइम्स E इज इक्वल्स टू T sin 60 डिग्री. ओके. इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें हम तो हमारे पास आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू QE अपॉन mg. ओके. इस चीज़ को अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम E की वैल्यू रख सकते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg. और यहाँ से हम सिग्मा निकाल लेंगे. सिग्मा आ जाएगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट mg tan 60 डिग्री अपॉन Q. ओके. हमें इन सभी की वैल्यू पता है. लेट्स पुट ऑल दीज वैल्यूज़. तो उससे क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 9.81 इंटू tan 60 डिग्री इज अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय Q क्या गिवन है हमें, Q इज 4 इंटू 10 टू द माइनस 6. तो नीचे आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलाम पर
मीटर स्क्वायर, विच इज़ आवर आंसर।